Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म। तो जब हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो बेसिकली दो तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक होते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड और एक होते हैं हमारे पास डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। अब इनके कुछ फंक्शंस होते हैं। क्या क्या फंक्शन होते हैं बॉडी के अंदर? एक तो ये हमारे पास होते हैं एज अ कैरियर मॉलिक्यूल के तौर पर एक्ट करते हैं सर्टन मेटाबॉलिज्म के अंदर। जैसे कि हमने ग्लाइकोजन की सिंथेसिस के अंदर कहा था कि एक मॉलिक्यूल था हमारे पास यूडीपी ग्लूकोज ग्लाइकोजन की सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व था, तो ये एज अ कैरियर एक्ट कर रहे होते हैं। उसके अलावा ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम। सर्टन कोएंजाइम्स के ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम। जैसे कि इसकी एग्जांपल के अंदर हमारे पास आता है FADH2 और NADH। नेक्स्ट इसका फंक्शन आता है कि ये हमारे पास होते हैं एज ए सेकेंड मैसेंजर सिस्टम के अंदर हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं न्यूक्लियोटाइड सेकेंड मैसेंजर सिस्टम के अंदर। अब सेकेंड मैसेंजर सिस्टम के हमें पता है कि कौन कौन से होते हैं। साइक्लिक AMP होते हैं, साइक्लिक GMP वगैरह इसके अंदर आते हैं, नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है कि ये एनर्जी सोर्स के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। सो दे एक्ट एज अ एनर्जी सोर्स। इसके अलावा ये रेगुलेशन करवा रहे होते हैं एंजाइम्स की, सर्टेन एंजाइम्स की ये रेगुलेशन करवा रहे होते हैं, रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स, ये इसका फंक्शन हो गया। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका फंक्शन होता है कि ये कंपोनेंट होते हैं DNA एंड RNA का, DNA और RNA का ये कंपोनेंट होते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस थे हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स के। अब न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास होते हैं, अब हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड के, तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी तीन चीज़ें होती हैं? एक तो इसमें हमारे पास नाइट्रोजनस बेस होती है, उसके अलावा हमारे पास पेंटोस शुगर होती है। पेंटोस मतलब 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर, या जिसको हम राइबोज बोलते हैं। पेंटोस शुगर होती है इसके अंदर, और इसके अंदर हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। अब फॉस्फेट ग्रुप एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो हमारे पास क्या होते हैं? फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, ये दो तरह की होती हैं। एक होती है हमारे पास प्यूरिन्स होती हैं, और एक होती है हमारे पास पायरामिडीन्स। अब हम इन प्यूरिन और पैरामिडीन्स की बात कर लेते हैं। अब ये जो प्यूरिन्स होती हैं, प्यूरिन्स आगे फर्दर दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास होती हैं एडिनिन होती हैं, और एक हमारे पास होती हैं एडिनिन एंड गवानी। जब हम पिरामिडीन्स की बात करते हैं, पायरामिडीन या पिरामिडीन्स, ये तीन तरह के होते हैं। इसको हम याद रख सकते हैं कट से, CUNT से, कट से याद रख सकते हैं। एक होगी हमारे पास साइटोसिन, देन वी हैव द यूरासिल एंड थायामीन। तो जब हम DNA के स्ट्रक्चर की बात करते हैं और RNA के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ये वाली जो प्यूरिन्स होती हैं ये सेम होती हैं DNA के अंदर भी और RNA के अंदर, सेम इन बोथ DNA एंड RNA। DNA और RNA के अंदर ये दोनों जो प्यूरिन्स होती हैं वो सेम होती हैं। लेकिन जब हम पिरामिडीन्स की बात करते हैं तो DNA के केस के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होती है साइटोसिन एंड थायामीन, जबकि RNA के केस के अंदर हमारे पास थायामीन नहीं प्रेजेंट होती, साइटोसिन प्रेजेंट होती है। थायामीन की जगह हमारे पास प्रेजेंट होती है यूरासिल, प्रेजेंट होती है RNA के केस में। नेक्स्ट हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एडिनिन का जब स्ट्रक्चर होता है, पहले आपने ये याद रखना है कि प्यूरिन्स का डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा, जबकि पिरामिडीन्स का सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होगा। इनका नाम छोटा है लेकिन इनके रिंग डबल है, इनका नाम बड़ा है लेकिन इनका रिंग सिंगल है। इस तरह से याद रखेंगे। प्यूरिन में सबसे पहले हम एडिनिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। एडिनिन में हमारे पास सबसे पहले ये ऐसे करके बेंजीन रिंग बनाएंगे, फिर
5 कार्बन वाला एक रिंग बनाएंगे, जस्ट लाइक इट। अब इसके ऊपर हमने कुछ कंपाउंड्स को ऐड करने हैं। इसी तरह जो हमारे पास ग्वानिन का स्ट्रक्चर होता है उसमें भी यहाँ पे हमारे पास पहले बेंजीन रिंग हम बनाएंगे। कितने कार्बन हो गए इसके? 6 कार्बन। फिर एक 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनाएंगे ऐसे। अब दोनों के फ़र्क चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन है, और जब हम ग्वानिन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन है। फिर यहाँ पे भी नाइट्रोजन है एडेनिन के केस में, और इसके केस में भी यहाँ पे नाइट्रोजन है। अब फ़र्क यहाँ पे आता है कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें तो एडेनिन के केस में यहाँ पे प्रेजेंट होता है अमोनिया ग्रुप, यानी NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हम ग्वानिन की बात करते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है। उसके अलावा ये वाला जो रिंग है, यानी ये जो 5 कार्बन वाला रिंग है, 5 कॉर्नर्स वाला रिंग है, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे नाइट्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब हम बॉन्ड्स को देख लेते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, उसके अलावा यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। उसके अलावा इस रिंग में बात करें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। इस तरह से देख लेना कि यहाँ पे एक बॉन्ड नाइट्रोजन का होगा, यहाँ पे 2 बॉन्ड हो गए, तो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाने होते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड कम आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये वाला डबल बॉन्ड नहीं आएगा, जबकि ये वाला डबल बॉन्ड भी आएगा और ये वाला डबल बॉन्ड भी आएगा। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे इस तरह से डबल बॉन्ड आ गया। अब ये जो बाहर की तरफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसके साथ हमने लगाना है हाइड्रोजन यहाँ पर, क्योंकि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। एक ये बॉन्ड बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, और एक हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। इसी तरह यहाँ पे भी हम हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे भी एक बॉन्ड आएगा, इधर नहीं आएगा जबकि इधर आएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये एडेनिन का स्ट्रक्चर बन गया, एडेनिन का स्ट्रक्चर बन गया, और ये गुआनिन का स्ट्रक्चर बन गया, गुआनिन। ये एडेनिन बन गया और ये गुआनिन का स्ट्रक्चर बन गया। नेक्स्ट हम पिरामिडीन्स के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। पिरामिडीन्स के स्ट्रक्चर में हम साइटोसिन, यूरासिल और थायामीन आते हैं। सबसे पहले हम थायामीन के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसमें हम तीनों के अंदर बेंजीन रिंग सबसे पहले ड्रॉ करेंगे ऐसे करके। बेंजीन रिंग मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये असल में बेंजीन रिंग नहीं होता। इस बेंजीन में तो सारे कार्बन प्रेजेंट होते हैं ना, लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजन होते हैं। और राइबोज मैंने इसीलिए बोला ताकि आपको याद रहे कि 5 कॉर्नर्स प्रेजेंट थे। 5 कॉर्नर्स को याद रखने के लिए मैंने राइबोज बोला है, असल में ये राइबोज नहीं है, इसके अंदर नाइट्रोजन वगैरह भी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम थायमीन के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। थायमीन के जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके अंदर एक एडिशनल ग्रुप आता है मिथाइल ग्रुप, जो कि यूरासिल के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, यानी यहाँ पे यूरासिल के अंदर मिथाइल ग्रुप नहीं प्रेजेंट होगा। और बात करें तो थायमीन में यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यूरासिल में भी यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इसके अलावा यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। उसके अलावा बात करें तो इसके यहाँ पर भी हमारे पास ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे भी ऐसे करके डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। उसके अलावा यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड होता है। अब इस थायमीन और यूरासिल के स्ट्रक्चर में डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच, जबकि ये थायमीन के स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी मिथाइल ग्रुप ऐड नहीं है। तो इस तरह से इन दोनों का डिफरेंस आता है। नेक्स्ट आखिर पे आता है हमारे पास साइटोसिन का स्ट्रक्चर। साइटोसिन के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। साइटोसिन में इन दोनों में तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था, जबकि साइटोसिन के अंदर यहाँ पर NH2 लगा होता है, जो कि इसके केस में लगा होता है, एडिनिन के केस के अंदर। तो यहाँ पे लग गया NH2, और यहाँ पे होता है हमारे पास डबल बॉन्ड। उसके अलावा यहाँ पे नाइट्रोजन होती है, यहाँ पे हमारे पास इस तरह से, जो कि तीनों के केस में था, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, उसके अलावा NH जो कि तीनों के अंदर था, और यहाँ पर ऐसे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया साइटोसिन का। अब एक बार दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले एडिनिन और गुआनिन का ड्रॉ कर लेते हैं। पहले 6 कॉर्नर्स वाली चेन बनाएंगे, फिर 5 कॉर्नर वाली चेन बनाएंगे। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा गुआनिन का स्ट्रक्चर।
जस्ट लाइक इट। अब इनके सबसे पहले सिमिलर कौन कौन सी चीज़ें हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसके भी यहाँ पे नाइट्रोजन है, उसके अलावा यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है। यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। उसके अलावा ये वाले जो दो डबल बॉन्ड्स हैं ये दोनों में सेम है। अब फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये दोनों में सेम है। अब फ़र्क कहाँ कहाँ पे आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पे NH2 लगा हुआ है, यहाँ पे NH2 लगा हुआ है, जबकि जब हम ग्वानिन की बात करते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। जब हम एडिनिन की बात करते हैं तो यहाँ पे खाली नाइट्रोजन लगा हुआ है, जबकि जब हम ग्वानिन की बात करते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास दोनों के स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो फ़र्क कौन कौन सी चीज़ों पे आया, एक तो ये डबल बॉन्ड का फ़र्क आया, एक NH2 का फ़र्क आया, इसमें NH2 लगा हुआ है एडिनिन के अंदर और ग्वानिन के अंदर डबल बॉन्ड हुआ है। इधर हमारे पास नाइट्रोजन है जबकि इधर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ग्रुप भी प्रेजेंट है। ये 3 डिफरेंसेस थे दोनों के स्ट्रक्चर में, ये हमारे पास एडिनिन और ये हमारे पास ग्वानिन। नेक्स्ट हम दोबारा से पिरामिडीन्स के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। 6 कॉर्नर वाले रिंग बनाएंगे कुछ इस तरह से। अब सिमिलर कौन कौन सी चीज़ें हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसी तरह यहाँ पे भी नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O है। ये तीनों चीज़ें सिमिलर हैं। अब डिफरेंसेस सबसे पहले हम थायामीन और यूरासिल के डिफरेंसेस देख लेते हैं। इसमें डबल बॉन्ड O यहाँ पे प्रेजेंट है, जबकि इसमें यहाँ पर NH2 इसमें भी यहाँ पर डबल बॉन्ड ही प्रेजेंट है। जबकि जब हम साइटोसिन की बात करते हैं तब यहाँ पर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। और जो डिफरेंस आता है थायमिन और यूरासिल में, थायमिन में हमारे पास CH3 यहाँ पे लगा होता है, जबकि जब हम यूरासिल की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी ग्रुप नहीं होता। यहाँ पे NH लगा होता है और यहाँ पर भी NH लगा होता है और यहाँ पर ऐसे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसके अलावा साइटोसिन के स्ट्रक्चर में ये दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पर नाइट्रोजन ग्रुप लगा होता है। तो ये थे स्ट्रक्चर्स ऑफ प्यूरिन्स एंड पिरामिडीन्स। नेक्स्ट हम कुछ और बातें कर लेते हैं कि हमारे पास अगर इन ग्रुप्स की सर्टन मॉडिफिकेशन हो जाए, जैसे हम एसिटाइलेशन या ग्लाइकोसाइलेशन कर दें इन प्यूरिन या पिरामिडीन बेसिस की, तो हम इसको न्यूक्लियोसाइडेसिस के इफेक्ट से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब इसको हम बुक की डायग्राम से भी देख सकते हैं कि अगर हम इसकी कर दें साइटोसिन की, हम एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दें तो ये बन जाएगा N एसिटाइल साइटोसिन। यूरासिल के अंदर हम इसकी रिडक्शन कर दें तो ये बन जाएगा। उसके अलावा एडिनिन इसकी मिथाइलेशन कर दें तो ये बन जाएगा। अब इसका मकसद ये होता है कि हम इसको न्यूक्लियोसाइडेसिस के इफेक्ट से प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस आता है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में ये डिफरेंस होता है कि जब हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। एक आते हैं बेसिस, एक बेसिस आ जाते हैं, उसके साथ यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं पेंटोस शुगर। अगर पेंटोस शुगर और बेसिस प्रेजेंट है तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जब हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो इसमें तीनों चीज़ें आ जाती हैं, बेस आ जाता है, उसके अलावा पेंटोस शुगर आ जाती है और इसके साथ हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप्स आ जाते हैं। यानी फॉस्फेट ग्रुप जब हम ऐड करते हैं न्यूक्लियोसाइड के अंदर तो वो कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियोटाइड के अंदर। अब ये फॉस्फेट ग्रुप हमारे पास ATP से आ रहा होता है। जब हम इसकी सिंथेसिस को डिस्कस करेंगे तब हम इसको डिटेल से देखेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो से हम शुरू करेंगे प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस को। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.